हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है लेक्चर 10 के होमवर्क क्वेश्चंस की। तो आज का हमारा ये पहला होमवर्क क्वेश्चन है। इस होमवर्क क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें थ्री स्ट्रिंग लेने हैं एंड उसकी लेंथ को प्रिंट कराना है तीनों की, एंड सेकंड एलिमेंट को प्रिंट कराना है तीनों के। ठीक है, आप देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले 3 स्ट्रिंग का इनपुट ले लेते हैं। स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब कैसे स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, एंड इसी को हम 3 बार ले लेते हैं कॉपी करके। देन ये होगा हमारा S2 एंड ये S3। ठीक है, और अब हम एक और लेते हैं। क्या है ये, देखो स्ट्रिंग, इसका नाम मैं S4 दे रहा हूं, जो कि क्या होगा S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, अब 2 चीज प्रिंट करानी है। क्या क्या प्रिंट कराना है, एक तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग तीनों के जोड़ के, तीनों के जितनी भी लेंथ है उसे हमें प्रिंट कराना है। तो ये जो हमने S4 बनाया है ना, ये तीनों को सम करा देगा, सब स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ के रख देगा। तो S5 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN आएगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। S4 डॉट लेंथ। ठीक है, और एक और चीज प्रिंट करानी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो S4 है उसका सेकंड एलिमेंट। तो कैसे होगा, S4 डॉट कैर एट सेकंड प्लेस। सेकंड मतलब इंडेक्स वैल्यू सेकंड है ये। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड एलिमेंट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी है सेकंड इंडेक्स वाला प्रिंट कराना है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, आई होप चल जाए। चल गया, हमारा सारा टेस्ट पास हो गया हमारे, ये भी पास हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है, देखो अगर a आया तो दोनों इंटीजर्स को प्लस करा देना है, s आया तो माइनस करा देना है, m आया तो मल्टीप्लाई करा देना है, d आया तो डिवाइड करा देना है, r आया तो ये रिमाइंडर करा देना है, एंड ये। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले स्कैनर क्लास बनाएंगे। स्कैनर स्कैन इक्वल टू नो स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, एंड क्या करना है, हमें एक कैर इनपुट लेना है। तो कैर इनपुट कैसे लेते हैं, कैर फिर कोई भी ch नाम दे देते हैं इसका, scn डॉट नेक्स्ट कॉमा फिर डॉट फिर ch कैर एट 0th प्लेस। कैरेक्टर तो आपको सॉर्ट आउट हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको किससे करके देखें, स्विच से करके देखते हैं। स्विच क्या लेंगे, ch, एंड हमें 2 इनपुट और लेने थे ना इंटीजर्स के, तो इंटीजर्स के ले लेते हैं इनपुट। कैसे लेंगे, इंट x इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, एंड y इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब ये हमने ले लिया है। तो अब ऐसे फिर केस 1, केस में क्या आएगी, ch की वैल्यू सबसे पहले a आएगा, हाँ यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल A है तो ऐड कराएंगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है,
एक्स प्लस वाई को। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे ले लेते हैं। एंड इसके बाद ब्रेक भी लगेगा, ब्रेक। ठीक है, अब केस ए है, टोटल कितने केस है, 1 2 3 4 एंड 5th ये डिफ़ॉल्ट वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 ये 4। सबसे पहले यहाँ पर देखो कैपिटल एस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, कैपिटल एम है तो मल्टीप्लाई होगा, एंड डी है तो डिवाइड होगा, एंड आर है तो मॉडुलो होगा। मॉडुलो ही हमारा रिमाइंडर देता है ना, तो इस वजह से। एंड लास्ट में हमारा डिफ़ॉल्ट DEFAULT, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या जाएगा, system.out.print ये ट्राई अगेन। ठीक है, यहाँ पर देन ये यहाँ पर। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये रन होगा। नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमारे डिफ़ॉल्ट की ये स्मॉल आता है। अब रन कर जाएगा, रन कर गया, यस। चलो ये तो चल गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें x एंड y इनपुट में लेने हैं जो कि एक करैक्टर रहेगी। ठीक है, करैक्टर हो गए लेकिन नंबर में लेने हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है x एंड y एनी करैक्टर हो सकते हैं जो कि नंबर में रहेगी जी। ठीक है, और देखो आगे क्या कह रहा है, अगर x 0 है तो सिर्फ y को ही प्रिंट कराना है। अगर x की कोई डिजिट आती है तब x और y दोनों को प्रिंट कराना है। यहाँ पर देख लो, ये x आया, ये y आया, तो दोनों को प्रिंट करा दिया है। और यहाँ पर देखो ये 2 चीज आई, x की वैल्यू 0 आई तो सिर्फ y को प्रिंट करा दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं ये वाला, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, और कैर SCN डॉट नेक्स्ट ऐसे, फिर डॉट कैर एट 0th प्लेस। ठीक है, एंड एक और ले लेते हैं सेम यही चीज, इसको नाम दे देते हैं बी छोड़ो, x और y देना था ना, x और y क्यों दिया है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो टर्नरी ऑपरेटर्स करेंगे इसको हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, अब ये देखना, अगर मेरी x की वैल्यू 0 के बराबर है तब मुझे क्या करना है, सिर्फ y को प्रिंट कराना है। ठीक है, इस 0 क्या है, एक तरह का करैक्टर है ना, तो करैक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर 0 है तब क्या करेगा, एक ब्रैकेट बनाते हैं अच्छे से करने के लिए। क्या करना है, y माइनस 0। अब देखो ये y माइनस 0 क्यों किया। ठीक है, हर एक डिजिट की अपनी एक SI वैल्यू होती है जो कि SI टेबल से हमने ये देखो, ये SI टेबल है, यहाँ पर हर नंबर का अपना एक SI वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 0 का SI वैल्यू क्या है, 48। अगर 3 इनपुट आया, इसमें से मैंने 0 को माइनस कर दिया, पर 3 की SI वैल्यू क्या है, 51। ठीक है, y की वैल्यू मान लो कि 51 आई है। ठीक है, और मुझे और x की वैल्यू आई है 0।
51 तो नहीं आएगी क्योंकि एक सिंगल डिजिट होता है तो 1 हटा देते हैं। x की वैल्यू आई है 0, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ y को प्रिंट कराना है। तो अगर मैं सीधा y को प्रिंट कराऊंगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट होके आएगी, क्या आएगी, क्या है 5 की वैल्यू 53 प्रिंट होके आ जाएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, खाली 5 चाहिए था ना, है ना। तो फिर देखो क्या करेगी इसमें, y माइनस ये 0 को मैंने माइनस करा दिया, ठीक है। y की वैल्यू क्या थी 53, ठीक, एंड माइनस 0 की वैल्यू क्या है, देखो 48। अब मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तब क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 5 बन जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, ठीक, ये चीज प्रिंट हुई, ये चीज समझ में आया होगा कि क्या किया इसने, ठीक है। अब देखो अगर ये ट्रू हुआ तो ये काम करेगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरी चीज काम करेगी। सबसे पहले क्या करना है काम, x और y को प्रिंट कराना। देखो x, ठीक है, माइनस ये 0 सिंगल कोट में आता है ना, सिंगल कोट 0, ठीक है। कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में आएंगे। तो x की जो भी वैल्यू है 0 के साथ वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो एक इंट वैल्यू आ जाएगी, ये क्लियर। मल्टीप्लाई 10, देन फिर y माइनस 0। अभी इस पूरे को समझाता हूं मैं एक इनके ये एग्जांपल से, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, ठीक है। यहां पर हमारी x की वैल्यू आई है 5 एंड y की वैल्यू आई है 6, ठीक है। हमें प्रिंट क्या कराना है 56 को प्रिंट कराना है ना, 56 को, ठीक है। अभी के लिए मान लो कि x की वैल्यू 5 है, तो ये क्या लेगा 5, यहां पर x की वैल्यू 5 क्या लेगा, एक ऐसा ही वैल्यू लेगा। ऐसा ही वैल्यू क्या होती है x की, 5 की ऐसा ही वैल्यू क्या होती है, देखो अभी क्या था हमने 53, ठीक, 53 हुई। अब माइनस 0 की ऐसा ही वैल्यू 48, क्या आ गया ये 5। ये बात क्लियर हुई, x की वैल्यू 5 आ गई। एंड ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू क्या थी 6, तो 6 की ऐसा ही वैल्यू क्या है 54, माइनस 0 की ऐसे ही वैल्यू 48, दोनों को माइनस करेंगे 6 आ गया इंटीजर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो इसने क्या दिया, मेरे को 5 दिया, एंड इसने क्या दिया, मेरे को 6 दिया, ठीक है। अब ये जो 5 है इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या देगा 50, ठीक है। और ये 6, अब यहाँ पर एक चीज और लगेगा, यहाँ पर लगेगा एक प्लस का सिंबल, ठीक है। तो प्लस क्या करेगा, तो इस ये जो 50 आया ना, इस पूरे में को 50 आया, इसमें इसकी वैल्यू प्लस कर देंगे, तो 50 प्लस 6 क्या बना 56। तो यही तो हमें आउटपुट चाहिए था, ठीक है। क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसको एक बार रन करते हैं, रन हो गया, सबमिट करते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। टॉगल की का हमने एक क्वेश्चन किया था ना, उसका कोड उठा के ले आता हूं, तुरंत हो जाएगा ये। इसमें हमने क्या किया था, जो भी क्या है, जो भी हमारा स्मॉल कैरेक्टर है उसको कैपिटल कर रहा था, कैपिटल था उसको स्मॉल कर रहा था, यही था ना ये कोड। कॉपी कर लिया, देन यहाँ अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, पेस्ट मार दिया, ठीक है। अब देखते हैं। अच्छा ठीक है, देखो क्या है ये, स्मॉल आया तो सबसे पहले उसे कैपिटल बना दो, ठीक है। कैपिटल बना दिया, ठीक है, स्मॉल से कैपिटल बना दिया। लेकिन एक और फंडा है इसमें, इसको हमें 2 जंप करा देना है, ठीक है। लेफ्ट साइड मतलब पीछे की साइड, ठीक है। अगर Z आया तो X बना देना है, A आया
ए तो आएगा नहीं, वैसे करेक्टर कभी भी ए नहीं आएगा, 2 पीछे जाना है ना। तो जैसे कि ये डी दिया इनपुट, ठीक है, 2 पीछे क्या सी और फिर बी, ठीक है, 2 पीछे गया तो -2 हो गया, ठीक है। एंड ये बी आया तो सॉरी क्यों बोल दिया इसने, 2 पीछे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, देखो ए बी स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, ये बी था 2 पीछे, एक यहाँ और इसके पीछे जो वैल्यू थी वहां पहुंच गया। अगर ये यहाँ पर पहुंच जाता है ना तो फिर ये क्या है, ये तो कोई अल्फाबेट ही नहीं होता, तो फिर ये सॉरी बोल देगा, ठीक है। अगर हम अल्फाबेट कोई भी प्रिंट नहीं देंगे तब ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जो कैपिटल कैरेक्टर है और स्मॉल कैरेक्टर है उसको हमें बी से लेके जेड तक ही लेने हैं, ठीक है, बी से नहीं सी से लेके जेड तक लेने हैं। अब देखो इफ अगर ये स्मॉल आता है, ठीक है, स्मॉल में इसने क्या किया, सबसे पहले ये कर दिया एंड इसने ये कैपिटल करा दिया, ठीक है, इसने ये कैपिटल बना दिया और यहाँ पर -2 कर देता हूँ, -2 कर देता हूँ एंड ये क्या था, सी से स्टार्ट होगा जेड तक, क्लियर ये बात, ठीक है। और अभी रुक जाओ, इसको एक चीज और करते हैं, इसको इफ में डाल देते हैं, इसको ए से ही छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नेक्स्टेड इफ एल्स करा रहा हूं मैं, ठीक है। इस चीज को कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये सी के बराबर आता है, यहां तक आता है, ठीक है, तब तो ये ठीक प्रिंट करेगा, ठीक है, ये लाइन सही से काम करेगी। एंड अगर इसके बाहर जाता है तो हमें 2 चीज कराना है। अब ये एल्स इफ, ठीक है, अगर हमारा CH की वैल्यू क्या है, अगर CH की वैल्यू =A हो, छोटा ए, ठीक है, या फिर दोनों में से कुछ भी और लगा दिया, या फिर CH की वैल्यू B हो, ठीक है, तब क्या देगा, सॉरी प्रिंट होगा। तो system.out.print सॉरी, एस कैपिटल था शायद, हाँ एस कैपिटल है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा एल्स प्रिंट होगा कि तुमने अल्फाबेट दिया ही नहीं है, ठीक। अब सेम यही चीज कॉपी कर लेते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं एंड यहां से लेते हैं, इस लाइन को यहां से लेते हैं, ठीक है, Ctrl+C एंड यहाँ पर Ctrl+V, ठीक है। ये सब कैपिटल हो जाएंगे, C, Z, यहाँ पर a, यहाँ पर B, यहाँ पर A, ठीक। एक बार रन करके देखते हैं, चल जाना चाहिए, नहीं चला, क्या गड़बड़ा गई, ये कहाँ गड़बड़ाई है, 2 जेड डाल दिए ये, एंड यहाँ पर एक कट, ठीक है, रन कर गया, ये फेल हो गया, क्या फेल हो गया भाई, ये आया, ये कहीं घुस ही नहीं पाया, क्यों नहीं घुस पाया, हाँ क्योंकि यहाँ पर ठीक है, हाँ ठीक है, ये चीज़ थी इसके अंदर डाल दिया था, इसको बाहर कर देते हैं, Ctrl+X के यहाँ पर, रन हो गया। अभी पूरा कोड समझाऊंगा, चिंता मत करना। अब ये देखो,
क्वेश्चन के हिसाब से पूरा करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना था, पूरा क्वेश्चन सबसे पहले ये कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल नहीं स्मॉल है तो इसको कैपिटल में कन्वर्ट करा दो। कन्वर्ट कैसे होता है, सबसे पहले हमने एक डिजिट वैल्यू ये कैरेक्टर लेके आया, CH कोई वैल्यू आई, जैसे कि A की वैल्यू CI मान लो, ठीक है, CI, तो क्या किया इसने, डिजिट ये, ठीक है, CI वैल्यू, कैरेक्टर की वैल्यू CI है, ठीक है, C की वैल्यू क्या है, ये 99 एंड C की वैल्यू है 99। इसको माइनस करा दिया A से माइनस करा दिया, तो A की वैल्यू क्या थी 97, क्या आया 2 आया, ठीक है, अब ये आया 2 आ गया, इसने इंटीजर दे दिया 2, ठीक है। अब यहां पर देखा है अगर ये C से Z के बराबर में, इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होगा कोड में, ये देखो इसमें ये लाइन कुछ नहीं करेगी क्योंकि ये जाएगा ही नहीं, इसको ही डाल देते हैं, इसको हटा देते हैं एंड इसको भी हटा देते हैं। अब इसको रन करते हैं, रन हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, एक इंट वैल्यू दे दी 2, यहाँ पर हमें कैपिटल कराना था तो कैपिटल की कुछ वैल्यू होगी, उसमें 2 ऐड कर दिया और मुझे 2 पुराने वाला प्रिंट कराना है, तो इसने इतने ने क्या दिया मेरे को, कैपिटल C दे दिया, ठीक है, C मेरा इनपुट आया था, C दे दिया, और -2 इससे भी 2 पीछे चले गए, ये कहाँ पहुंचा, A पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले A से लेके Z तक के स्मॉल वैल्यू लिए थे मैंने, ठीक है, अगर स्मॉल है तो तभी इस वाले में जाएगा, नेक्स्टेड वाले में, तो इसमें गया, फिर इसने चेक करा कि क्या C और Z के बीच में है, C और Z के बीच में है, तो इसे कर दो तुम कैपिटल और 2 एलिमेंट पीछे चले जाओ, लेफ्ट साइड चले जाओ, ठीक है। अगर इनके अंदर नहीं है तो फिर बाहर आके सॉरी बोल दो, ठीक है, एंड ऐसे ही ये कैपिटल है तो इसको स्मॉल कर दो और 2 एलिमेंट पीछे आ जाओ, अगर C से छोटी वैल्यू है तो सॉरी बोल दो, अगर वो कोई अल्फाबेट ही नहीं है तब बोल दो कि ये अल्फाबेट ही नहीं है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है। ये हो गया, ये वाला क्या है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ये स्मॉल है तो स्मॉल बता दो लोअर केस, अगर ये अपर केस है तो अपर केस बता दो, बहुत आसान है, ठीक है। और इन्होंने पहले ही बोला है कि सिर्फ जो CH की वैल्यू वो अल्फाबेट ही होगी। थोड़ा सा कोड चुरा लेते हैं, ज़्यादा नहीं चुराएंगे, इतना ही, ठीक है। ठीक, अब देखो एक लाइन में हो जाएगा, system.out.print, ठीक है। अब देखो अगर ये वैल्यू स्मॉल हुई, स्मॉल के लिए करते हैं, अगर CH की वैल्यू क्या हुई, बड़ी हुई या बराबर हुई A के, ठीक, और एंड CH की वैल्यू छोटी हुई या बराबर हुई किसके, Z के, तो फिर क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क प्रिंट कर देना है, हमें क्या प्रिंट करना है, ये चीज प्रिंट कर देनी है, ठीक है। और अगर कैपिटल आ गया तो ये प्रिंट कर देना है, ठीक है। एंड ये अब इसको रन करके चल गया, कितना आसान सा था ये, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सारे केस पास हो गए, तो आज के हमारे सारे होमवर्क क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को पहले खुद किया होगा और फिर आके ये वीडियो देखी होगी और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होगे।
तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे जो कि फुल लेक्चर वीडियो होगी।